स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में मंगलौर में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने दर्ज की जीत। मंगलौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन। तो ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में मंगलौर में कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली है, जीत दर्ज कर ली है। तो उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना जो है बढ़त बनाया और कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मंगलौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। 449 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। काजी निजामुद्दीन को कुल 32,170 वोट मिले हैं। वहीं अगर बात करें करतार सिंह भड़ाना की तो उन्हें 31,261 वोट मिले हैं। तो बीएसपी प्रत्याशी की बात कर लेते हैं जिन्हें 19,552 वोट मिले। वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। लखपत सिंह बुचोला 5,224 वोटों से जीते। तो उपचुनाव को लेकर यह जानकारी बीएसपी प्रत्याशी और बात करें कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी तीनों में इस बार हम देखिए मंगलौर में कांटे की टक्कर थी, त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस ने जो है इस बार अपना परचम लहराया और कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो लखपत सिंह बुचोला की बात करें 5,224 वोटों से चुनाव जीते हैं। वहीं बद्रीनाथ सीट पर जो है कांग्रेस को जीत मिली। इसके साथ साथ मंगलौर में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अगर बीएसपी प्रत्याशी की बात करें तो जिन्हें 19,552 वोट मिले हैं और करतार सिंह भड़ाना को 31,261 वोट मिले हैं। इसी के साथ हम काजी निजामुद्दीन की बात करते हैं जिन्हें 32,170 वोट मिले हैं। तो अगर हम मंगलौर सीट की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन जिन्हें 449 वोटों से जीत मिली है। हमको जनता ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हम इसको जीत नहीं कहते, जिम्मेदारी है जो मंगलौर की जनता ने और बद्रीनाथ की जनता सौंपने जा रही है। हम विपक्ष धर्म निभाएंगे, निष्ठा के साथ निभाएंगे और ताकत के साथ और शक्ति के साथ और सक्रियता से निभाएंगे। मैं मंगलौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गुंडागर्दी का जवाब दिया। लगातार हर राउंड में हम आगे होते गए। ये जनता ने जो है भाजपा की गुंडागर्दी, मंगलौर की सम्मानित जनता ने ये संदेश दिया है कि चाहे कोई कितना जुल्म कर ले, जितना अत्याचार कर ले, धन बल का, सत्ता बल का, प्रशासन का, सबका दुरुपयोग कर ले, लेकिन जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है और जनता की आवाज के रूप में काजी निजामुद्दीन की मेहनत और कांग्रेस के एक साथी की मेहनत रंग लाई। ये मंगलौर की सम्मानित जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस के एक साथी की जीत है। सरकार धन बल का, सत्ता बल का दुरुपयोग किया है और इतना अत्याचार मंगलौर की जनता ने लाठी भी खाई अपने हक को पाने के लिए, अपने संवैधानिक आवाज को उठाने के लिए। निश्चित रूप से मंगलौर की महान जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जीत है, प्रियंका गांधी जी की जीत है, हरीश रावत जी की जीत है और प्रीतम सिंह जी की जीत है, अध्यक्ष जी की जीत है, करण महाराज जी की और कांग्रेस के एक साथी की जीत है। में मंगलौर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। साथ ही जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए दोनों जगह ही कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है और जीत हासिल की है। तो उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली और प्रत्याशी ने जो है जीत दर्ज की है। मंगलौर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन जीते हैं, 449 वोटों से आगे रहे और जीत दर्ज की है। तो चुनाव में कांग्रेस का बोलबाला और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी दोनों सीटों से जीत गए। तो उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और अब जो है जीत यानी कि रिजल्ट जो है वो सामने आ गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए। विकास, कांग्रेस के लिए ये बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं क्योंकि काफी लंबे अरसे बाद जो है अब दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, अपनी बढ़त बनाई है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से चाहे वो हरिद्वार हो, मंगलौर हो, चाहे बद्रीनाथ हो, दोनों ही जगह से कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की है। अगर हम बात करें हरिद्वार की करें, मंगलौर सीट की करें तो कहीं ना कहीं टक्कर बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दी। पहले जो गुरु के 4 चरण थे उसमें कांग्रेस और बसपा के जो बीच आगे और पीछे की बढ़त यहाँ पर दिखाई दी। और वहीं उसके बाद जिस तरह से भाजपा के करतार सिंह भड़ाना ने बिल्कुल अपनी बढ़त को बनाई और उसके बाद एक बार तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 9वें और 10वें राउंड में दोनों आपस में लगभग बराबर तक आ गए। लेकिन 10वें राउंड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक बार फिर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने अपने बढ़त को बनाए रखा और जीत हासिल की है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जीत
449 जो वोट हैं उससे यहाँ पर कांग्रेस से हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी होनी बाकी है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे पीपी पैट की जो मशीन है उनके मिलान यहाँ पर अभी किया जा रहा है। तो अब से थोड़ी ही देर बाद जो औपचारिकताएं, जो अगर बात करेंगे औपचारिकताएं शेष हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली जाएंगी। वहीं भाजपा की जो प्रताप सिंह भड़ाना है वो यहाँ पर जो मतगणना स्थल है वहाँ पे चले गए हैं और उन्होंने सभी उनके जो कार्यकर्ता एकत्र थे उनको धन्यवाद यहाँ पर करते हुए वो यहाँ से थोड़ी देर पहले ही रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम राजेंद्र भंडारी की बात कर ले तो पहले जो है कांग्रेस में थे, उसके बाद फिर बीजेपी में आए। 2007 की बात कर ले तो निर्दलीय चुनाव जीते, लेकिन फिर भी इनके जो है कांग्रेस और बीजेपी में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी रहा। लेकिन इस बार जो है कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, बीजेपी के खाते में आकर जो है यहाँ पर उन्होंने हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। देखिए, जिस तरह से बद्रीनाथ का भी समीकरण देखने को मिला, वहां पर आज सुबह से रुझान देखने को मिले। लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड में जो 2 सीट थे विधानसभा के जहां उपचुनाव होने थे, वहां अब जो है रिजल्ट सामने आ गए हैं और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। हालांकि अगर हम बद्रीनाथ सीट की बात करें तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका, वहीं मंगलौर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीदें थी इस बार जीत की और यहां त्रिकोणीय मुकाबला था, सभी की निगाहें टिकी हुई थी। जब से उपचुनाव की खबर सामने आई, लोगों की नजरें मंगलौर सीट पर लगातार बनी हुई थी, लेकिन जैसे चुनाव हुए समीकरण बदलते गए और जब रिजल्ट सामने आए हैं तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका माना जा सकता है। तो दोनों सीटों पर जो है परिणाम सामने आ गए हैं और कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की और इसको लेकर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ताएं हैं उनमें काफी उल्लास और हर्ष खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीत गए हैं। तो कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ ये 2 वो सीटें थी जहां उपचुनाव कराए गए 10 जुलाई को और अब जो है आज परिणाम भी सामने आ गए हैं और इसमें जो है कांग्रेस ने बाजी मार ली है। बीजेपी की लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद यहां कांग्रेस अपना परचम लहराने में कामयाब रही। तो कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन यहां भी आगे और उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है। लखपत बुटोला ने भी जीत हासिल की है। तो दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई और दोनों ही कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल की है। और बात करें तो काजी निजामुद्दीन 449 वोटों से आगे रहे और कांग्रेस ने जो है अपना परचम लहराया। कहीं ना कहीं जो कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी और कह सकते हैं एक ऐतिहासिक जीत जो काफी लंबे अरसे बाद कांग्रेस के खाते में। तो काजी निजामुद्दीन को 32,170 वोट मिले, लेकिन करतार सिंह भड़ाना की बात करें तो 31,261 वोट। वहीं बीएसपी प्रत्याशी की बात करें तो उन्हें 19,552 वोट मिले हैं। तो ये मंगलौर सीट की हम बात कर रहे हैं जहां और एक बार फिर से विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, अपनी बात पूरी करिए। कांग्रेस में इसको लेकर क्या उल्लास, क्या माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है, मजबूती के साथ जो है आगे आई। देखिए, तो दोनों ही सीटों पर जो कांग्रेस है वो उसने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो जिस तरह से जो बड़े नेता हैं, अगर हम बात करेंगे हरीश रावत इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने साफ कहा है कि ये दोनों ही जीत एक तरह से संजीवनी की तरह काम करेंगी उनके लिए, कांग्रेस के लिए। खासतौर पर जिस तरह से दोनों मंगलौर की सीट उनके हाथ में आई है, भले ही उन्होंने आरोप भी लगाए यहाँ पर जिला प्रशासन पर और सरकार पर, उत्तराखंड सरकार पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने हर प्रयास यहाँ पर किया अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, चाहे वो धनबल हो, चाहे प्रशासन की जो टीम है उसके माध्यम से उन्होंने आरोप ऐसे लगाए। हालांकि जीत कांग्रेस के हाथ में आई है, जिसको कहीं ना कहीं उन्होंने संजीवनी का नाम दिया है। तो उनका कहना है कि आने वाले
निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, और बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो एक बार फिर सत्ता में, कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि जिस तरह से समीकरण बदले हैं, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जीती है, वो काफी उत्साहवर्धन यहाँ पे कांग्रेस का हुआ है। अगर हम बात करें उल्लास की, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हरिद्वार में यहाँ पर देखने को मिल रहे, काफी जब जैसे ही उनको जीत की सूचना मिली तो वो लगातार उनका जो उल्लास है वो यहाँ पर देखते ही बनता है। लोग अब मिठाइयाँ आपस में बांट रहे हैं, नाच रहे हैं। वहीं अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं की मांग करें तो उन्होंने काउंटिंग की भी यहाँ पर अपनी मांग की थी। हालांकि उनकी संतुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ मशीनों का वीवीपैट मिलान यहाँ पे किया जा रहा है, जो अब तक थोड़ी देर में यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा, और जो औपचारिक जीत की घोषणा है वो उसको यहाँ पर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल वही है। मगर राजेंद्र भंडारी की बात करें तो उनकी पत्नी पर जो है पहले ही बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है, लेकिन इस बार उन्हें ही टिकट दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले उनकी पत्नी पर आरोप लगे और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और उसके बाद टिकट पाकर वहां से चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं कमी। और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। लेकिन हम इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत जो है, कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? ये बधाई का पात्र हमारा लोकतंत्र है जी, बधाई का पात्र हमारा मीडिया भी है, और बधाई के पात्र हैं मंगलौर के लोग और श्री बद्रीनाथ के लोग, जिन्होंने हर तरीके के प्रलोभन, दबाव, शक्ति, बुद्धबल, हर तरीके के बल को नकारते हुए कहा, नहीं भाई, आप कांग्रेस का मौका है, हम कांग्रेस को अवसर दें। जी, लेकिन हम बात करें तो इस बार कांग्रेस ने क्या कर दिया कि जनता एक तरफ जो है बिल्कुल बीजेपी को नकारते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ गई। क्योंकि अगर हम मंगलौर सीट की बात करें, बीएसपी की वहां पे जीत रही है, एक बार कांग्रेस जीती, लेकिन इस बार जो है तमाम जो जनता है उनका रुख कांग्रेस की तरफ। आप हरिद्वार के वोटिंग टैंक को देखिए तो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जितने एरिया थे उनमें कांग्रेस जीती, तो उत्तर प्रदेश की जो परिवर्तन की हवा थी वो सारे हरिद्वार में, सारे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं पहुंच सकी और सारे राज्य में भी नहीं पहुंच सकी। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने देखा कि भाई हिंदुस्तान ने तो परिवर्तन के लिए वोट दिया, ये तो भाजपा 400 के पार का जो आवरण बना रखा था, ये तो आडंबर है, ये तो झूठ है। जब लोगों ने देखा कि राजा रामचंद्र जी ने अयोध्या की धरती में इनको हरा दिया, इनको फटकार दे दी है, तो फिर बद्रीनाथ की जनता ने कहा ये तो भगवान विष्णु जिसके अवतार थे राम, तो भगवान विष्णु की धरती में भी भाजपा हारनी चाहिए, और बद्रीनाथ ने भी हरा दिया। और आप देखिएगा आगे भगवान शिव की धरती में भी जो है भाजपा हारेगी, लगातार हारती रहेगी। आपको क्या लगा है बीजेपी की कहां कमी रह गई, क्या वजह रही कि बीजेपी जो है लोकसभा में तो बहुमत हासिल कर पाई लेकिन इस बार उपचुनाव में पीछे रह गई? वो देखिए उस समय लोगों को भ्रम रह गया, एक जो 400 के पार जो एक हवा बनाई थी जी, उस हवा में लोग निकल गए और आप लोग जो है विपक्ष को देना चाहते हैं। आप देखिएगा ये इन दो जो है हम पंचायतें भी जीतेंगे, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पंचायत है, और उसके बाद हम विधानसभा भी जीतेंगे 2024। लेकिन सर हाल ही में लोकसभा चुनाव भी हुए, तब ऐसा कुछ जादू नहीं देखने को मिला, लेकिन उपचुनाव में ये अलग ही समीकरण जो है, चुनावी समीकरण बदले हुए नजर आए। देखिए जनता में जो परिवर्तन की आम थी वो जरा सा देर में पहुंची, लेकिन परिवर्तन को भी वोट दिया, और साथ ही साथ जन बल, धन बल प्लस पार्टी बल, पशु बल, वोट का अपहरण करना, धन शराब बल, मंगलौर वाला इसी से तो जीतना चाहता था। लोगों ने कहा यार तुम उत्तराखंड की पवित्र धरती में ये क्या कर रहे हो, तुम गंगा की धरती में ये सब कुछ करोगे, तुम कलियत की धरती में ये सब कुछ करोगे। तो लोगों ने मंगलौर में भी फटकार लगा दी। अच्छा, बद्रीनाथ में तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो मजाक समझ रखा हमको कि पहले दिन कांग्रेस के मंच से भाषण दो और रातों रात जा करके भाजपा ही बन जाओ।
उन्होंने कहा तो भैया अब तो भाजपा ही तो हो सकता है, लेकिन तू बद्रीनाथ ही नहीं हो सकता है, बद्रीनाथ की धरती का प्रतिनिधि नहीं है। जी, अभी हाल ही में हमने सर आपका बयान सुना, साफ तौर पर आप उसमें कहते नजर आए कि हम जो पूरी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन इस बार जब दोनों सीटों पर जीत मिली है, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरेगी? देखिए, ये कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है। अब जनता ने कह दिया कि हमने अपना मत तुमको दे दिया है जी, तुम पूरी शक्ति के साथ, पूरी सक्रियता के साथ, पूरी ताकत के साथ विपक्ष धर्म पूरा करो, एकजुट होकर के लड़ो और संगठित तरीके से अभियान चलाओ, आगे बढ़ो। लेकिन सर कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जो है टूट फूट की खबरें सामने आती रही है, लेकिन अब जब जिस तरीके से जीत मिली है, हम अगर इस लिहाज से देखें, क्या कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत कर पाएगी अपने जो कार्यकर्ता है उन्हें, और आगे किस तरह की रणनीति काम करेगी? क्योंकि धीरे धीरे अपनी जो चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बना रही, जो खोई हुई साख है वो वापस ला रही है। एकजुट करने में सीधी सीधी बात कहूँ, कभी कभी जो है बुरी हार भी एकजुट करती है और कभी कभी जीत की संभावना भी एकजुट करती है। तो आज जीत की संभावना आगे दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस के लोगों के लिए संकेत है कि एकजुट होकर के काम करो, तो आगे हमारे लिए भविष्य इंतजार कर रहा है। आप इस जीत को क्या मानते हैं? जिस तरीके से दोनों सीटों पर बढ़त बनाई है, कांग्रेस ने जीत हासिल की है, इसे ऐतिहासिक जीत बताया जा रहा है। ये जनता की सूझबूझ की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये भगवान बद्रीनाथ और माँ गंगा और कलिया साहब के जो है उनके विवेक की जीत है, उनके विवेक से संचालित होने वाली जनता जनार्दन की सूझबूझ की जीत। यदि किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो जनता जनार्दन को, और तो उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं। बिल्कुल सर, हम देखें तो लगातार जब चुनावी दौर आते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में आते हैं, और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा और इस उपचुनाव में भी देखा, खुद सीएम धामी भी सक्रिय रहे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जगह जगह जनसभाएं की, उनके लिए वोट की अपील की, लेकिन इस बार जो वो जादू नहीं चला है। आप क्या मानते हैं? अब घिस गए, देख लिया ना, और काम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सरकार फेल है, मंत्री कुछ काम कर नहीं रहे, तो कार्यकर्ता भी निराश है भाजपा का। ये तो हरियाणा से पैसे के बल पर लाए गए लोग थे, उनको बल पर चुनाव लड़ा जाता। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो बाहरी कैंडिडेट्स लाए गए, पैराशूट कैंडिडेट्स लाए गए बीजेपी की ओर से, तो यही वजह रही हार की? हाँ, वो बंगलौर के लोगों ने कहा कि क्या ये धरती में देखी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा यार ये गिफ्ट कहाँ से ले आए, हमारी कमाई को झपट ले जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व सीएम हरीश रावत, जिन्होंने इस जीत को लेकर हमसे बातचीत की, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जनता जो है वो जागरूक हो गई है, अब वो बीजेपी नहीं कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रही है। हार जीत तो चलता ही रहता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी है। अपने कार्यकर्ताओं में टूट फूट को लेकर भी उन्होंने 2 शब्द कहे, जहां कहा कि ये भी बहुत ही जरूरी है। और एक बार फिर से विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, जिस तरीके से अभी पूर्व सीएम हरीश रावत भी काफी खुश नजर आए, और उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है, अब जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है और इसलिए कांग्रेस के पक्ष में आई है। जितने भी विधायक कांग्रेस के हैं वो इस समय पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। विकास, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करें तो अब जो है दोनों सीटों पर उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं, और ऐसे में जो है कांग्रेस पार्टी के बीच काफी उत्साह, खुशी देखी जा रही है। मतगणना यहाँ पर हो गई है और कांग्रेस ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। इस जीत के क्या मायने हैं और कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है, ये प्यार है मंगलौर की जनता का, ये जीत नहीं। ये श्री बद्रीनाथ का आशीर्वाद है, ये जीत नहीं है। ये भाजपा के सारे भगवान बद्रीनाथ ने हमारी जय सीताराम को आशीर्वाद दिया, और उनके जय श्री राम जो घमंड का प्रतीक उनका उद्घोष था भाजपा के, उसको पराजित कर, और तारीख को जिस तरह से पूरे वहां पर बद्रीनाथ की धरती की जीत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और अयोध्या के बाद श्री बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ तो धन्य है बद्रीनाथ के हमारी माताएं बहनें, सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और मंगलौर की जनता ने हर तरीके की गुंडागर्दी
हर तरीके की तानाशाही, हर तरीके के शक्ति बल, धन बल, हर दबाव को, लाठी बल, पुलिस बल, प्रशासन बल, सबको नकारते हुए कांग्रेस को जीत दी है। मैं मंगलौर की जनता को भी बहुत बधाई देता हूं और काजी निजामुद्दीन सहित कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं जो डटे रहे, जमे रहे और अंत में जीत हासिल की। जिस तरह से वीडियो वायरल हुई, लोगों को वहां से वोटिंग करने से रोका गया, लगातार आप भी वहां पर मौजूद रहे, आपको भी वहां पर हिरासत में लिया गया, किस तरह से उस पूरे समीकरण के बाद जीत कितनी बड़ी मायने रखती? ये बहुत मायने रखती है। मैंने कहा ये कई तरीके के संदेश देने वाली जीत है और ये जीत से आगे के लिए जो है हम निरंतर जो है आगे के लिए हम अब पंचायतें भी जीतेंगे, हम प्रदेश जो विधानसभा का चुनाव है वो भी जीतेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं ये दो बड़ी जीत कहीं ना कहीं संजीवनी आप कांग्रेस के लिए रहेंगी। ये कांग्रेस के लिए शक्तिवर्धक है, उनके लिए जनता का महान आशीर्वाद है और उत्तराखंड की जनता का संकेत है मंगलौर और बद्रीनाथ के माध्यम। ये किसकी? तो ये थे हरीश रावत जो बता रहे थे कितनी बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा जो जीती है वो कितनी बड़ी जीत यहाँ पर उन दोनों के लिए है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। और वहीं मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अयोध्या के बाद मंगलौर और बद्रीनाथ में बीजेपी को हार मिली है और इसके बाद केदारनाथ का नंबर आने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। बड़ी मुद्दतों के बाद ये कह सकते हैं कि बहुत प्रयास प्रगति के आज जीत हासिल हुई। मैं लगातार संगठन को, कैडर को मजबूत करने में लगा हुआ था। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद खड़गे जी का प्रहार और इस बार जिस तरीके से 400 पार के नारे को कांग्रेस ने ध्वस्त किया, ये इंडिया गठबंधन की जीत है। उत्तराखंड में भी इंडिया गठबंधन ने बहुत मेहनत की और हम सब लोग ने सामूहिक प्रयास किए और जो रक्षक हो गए थे, रक्षक भक्षक होते पुलिस वाले मंगलौर में आप सबने दिखाया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। उसके बावजूद भी हम मंगलौर की सीट जीते हैं और बद्रीनाथ भगवान ने न्याय किया है। केदारनाथ में सोने की चोरी में जहां जिन्हें नहीं बैठा है उनको पनिशमेंट मिली है। अयोध्या में भगवान राम ने इनको नकारा है, उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ ने इनको नकारा है। आने वाली बारी अब केदारनाथ की है। चल रही थी, उसी का परिणाम देखने को मिला है। जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी को हार मिली है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ पे भी हार की और बीजेपी बढ़ रही है, मंगलौर में बीजेपी को हार मिल चुकी है। ऐसे में कह सकते हैं कांग्रेस का जो कैडर वोट है और मजबूत हुआ है। कांग्रेस के सभी सदस्यों को बधाई देते नजर आ रहे हैं। तो बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ की बारी, ऐसा कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का। और फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।